सीएम विष्णुदेव साय आज कई विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की करेंगे समीक्षा। कौशल विकास की बैठक लेंगे सीएम साय। राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक में भी होंगे शामिल। भिंड में कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे की बड़ी मुश्किलें। 2018 रेप केस की फिर से होगी जांच शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के दिए आदेश। भोपाल रेंज के डीआईजी को निगरानी में जांच के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जब तक कांग्रेस की सरकार थी आदिवासी समाज को पट्टे नहीं दिए गए। आदिवासियों की मूलभूत सुविधाओं पर कांग्रेस ने कभी भी विचार नहीं किया। नर्मदापुरम कांग्रेस ने किया स्मार्ट मीटर का विरोध। बिजली पानी के गेट पर लगाया ताला। नेशनल हाईवे पर भी किया चक्का जाम। महिला कार्यकर्ताओं का रोका प्रदर्शन। अधिकारी को चूड़ी भेंट करने की कोशिश। स्मार्ट मीटर लगने से बिल ज्यादा आने का आरोप। बालोद दौरे पर पहुंची छत्तीसगढ़ की गृह मंत्री विजय शर्मा ने बिजली बिल को लेकर दिया बयान। कहा, सरकार मुफ्त बिजली मुहैया कराने की ओर आगे बढ़ रही है। विजय शर्मा ने कहा, सोलर बिजली का इस्तेमाल कर सब्सिडी का फायदा लिया जा सकता है। गरियाबंद में जिले को डिप्टी सीएम की सौगात। अरुण साव ने अटल प्रतिमा का किया अनावरण। करोड़ों के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। नालंदा लाइब्रेरी को भी मिली स्वीकृति। 2 करोड़ की विकास योजनाएं स्वीकृत। सागर शहर में घरेलू विवाद के चलते पूर्व पार्षद प्रेम नारायण यादव पर सोमवार को हुआ जानलेवा हमला। हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भतीजों ने किया था हमला। 1 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 5 आईएएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर। 4 अधिकारियों को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी। मनीष सिंह बने तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव। खेल एवं युवा कल्याण के प्रमुख सचिव की भी जिम्मेदारी। जीवी रश्मि बनी महिला बाल विकास विभाग की सचिव। विदिशा में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर देखा गया। छात्रों को बांटी जा रही है साइकिलें। स्कूल चले हम अभियान के तहत होना था वितरण। मैदान में पड़े पड़े धूल खा रही थी साइकिलें। एनडीटीवी की खबर के बाद एक्शन में जागा आया प्रशासन। गरियाबंद में पति पर पति की हत्या का आरोप। प्रेमी के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश। तकिए से दम घोंटकर पति की ली जान। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को किया गिरफ्तार। जशपुर में अश्लील वीडियो के मामले में आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो डालने का आरोप। महिलाओं और बच्चों की वीडियो करता था अपलोड। खमराहा डीही से आरोपी को किया गया गिरफ्तार। छतरपुर में धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 45 एटीएम कार्ड बरामद। आरोपियों से अंगूठी और कैश भी जब्त। बैतूल में जूनियर आपूर्ति अधिकारी पर 50,000 की रिश्वत देने का आरोप। पेट्रोल पंप सील करने के बाद रिश्वत देने का आरोप। टैंक में पानी बताकर सील किया गया था पंप। सीसीटीवी में कैद हुई थी रिश्वतखोरी की करतूत। मुरैना में बदमाशों के 2 गुटों में गैंग वॉर। बदमाशों के दोनों गुटों में जमकर हुई फायरिंग। करीब 15 से 20 मिनट तक हुई फायरिंग। 50 राउंड से ज्यादा चली गोलियां। रंजिश को लेकर दोनों गुटों में फायरिंग। रायपुर में ड्रग सप्लाई नेटवर्क पर पुलिस की कार्रवाई। ड्रग सप्लाई नेटवर्क के आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते हो रही थी सप्लाई। पुलिस ने 1 करोड़ का मादक पदार्थ भी किया जब्त। राजनांद गांव में गांजा तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई। आरोपी की 4 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। आरोपी ब्रोकराज चंदेल के बैंक खाते फ्रीज। राजनांद गांव पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजनांद गांव पोल्ट्री फार्म के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। चवेरी गांव में पोल्ट्री फार्म के चलते ग्रामीण परेशान। मुर्गी की बीट ने बढ़ाई ग्रामीणों की परेशानी। सांस लेने में दिक्कत। बदबू से ग्रामीण परेशान। पानी दूषित होने से बीमारियों का खतरा बढ़ा। खरगौन में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 14 लाख का चोरी का सामान भी जब्त। सोने चांदी के जेवर सहित कैश भी जब्त। सरावत में सूने घर में की थी चोरी। जांच जारी। बीजापुर के आईडी की चपेट में आने से ग्रामीण हुए घायल। नक्सलियों ने प्लान किया था प्रेशर आईडी। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना था मकसद। भविष्य चराने के लिए जंगल में गया था ग्रामीण। जिले के पुजारी कांकेर का मामला। जांच जारी। देवास जिले में 2 मासूमों की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी लोकेंद्र को 6 अगस्त तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। आरोपी ने अपनी प्रेमिका के 2 बच्चों की हत्या कर दी थी। प्रेम प्रसंग के चलते दोनों की हत्या कर दी थी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। कांकेर में 3 तलाक का मामला आया सामने। फोन पर 3 तलाक देने का आरोप। 3 तलाक के बाद शख्स ने की दूसरी शादी। पीड़िता के परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। जवाहर वार्ड का मामला पुलिस जांच में जुटी। बुरहानपुर में हत्या के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई। आरोपी रईस के मकान और तबेले पर आया एक्शन। रईस के अवैध निर्माण को प्रशासन ने किया ध्वस्त। नेपारागर में युवती की गला रेत कर दी थी हत्या। बड़वारी में दहेज मामले में राजपुर कोर्ट ने सुनाई सजा। पति सास और जेठ को भेजा जेल। सास और जेठ की जमानत याचिका मंजूर की। जशपुर की सिटी कोतवाली इलाके में मदद के बहाने महिला से छेड़छाड़। पालतू कुत्ता ढूंढने के बहाने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। धमतरी में 11वीं की छात्र ने की आत्महत्या। नए मोबाइल की जिद में लगा ली फांसी। प्रियांशु ने घर वालों से की थी फोन पर की मांग। थोड़े ही दिन बाद फोन दिलाने की बात से नाराज हुआ और कर लिया सुसाइड।
छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा झटका। 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ में बदलाव। अब सिर्फ 100 यूनिट तक बिजली बिल होगा हाफ। बिजली विभाग ने जारी किया आदेश। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिल बढ़ाने तय। विभाग को ही हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए फैसला। 1 अगस्त से लागू बना जाएगा आदेश। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार। सीबीआई ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे भूपेश बघेल। रायपुर में चैतन्य बघेल की ईडी कोर्ट में पेशी। चैतन्य बघेल को फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत। आज खत्म हो रही है चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत। शराब घोटाले मामले में हुए हैं चैतन्य की गिरफ्तारी। राहुल गांधी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साधा निशाना। राहुल के बयान से पाकिस्तान खुश होता है। राहुल की वजह से धीरे धीरे खत्म हो रही है कांग्रेस। अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर ना फोड़े राहुल। आदिवासियों को पट्टे दिए जाने पर बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव, हमारी सरकार ने आदिवासियों को पट्टे दिए हैं। कांग्रेस की सरकार ने एक भी पट्टा नहीं दिया। आदिवासी भाई का मकान नहीं उजाड़ा जाएगा। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव का तोहफा। 7 अगस्त को जारी होगी 27वीं किश्त। अब 1250 की बजाय मिलेंगे 1500 रुपए। रक्षाबंधन के शगुन के तौर पर बढ़ाए 250 रुपए। मध्य प्रदेश में जारी रहेगा बारिश का दौर। 9 जिलों में अलर्ट। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी। निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में भी अलर्ट। बैतूल में कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे पैसा मोबाइलाइजर को बीते 7 महीनों से नहीं मिला वेतन। कलेक्ट्रेट परिसर में बच्चों के साथ धरने पर बैठे 8000 की जगह सिर्फ 4000 ही मिल रहा है मानदेय। बीते 7 महीनों से 4000 भी नहीं मिल रहा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा बालोद जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन पर शोक भी जताया। बुरहानपुर में महिला की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीड़िता के परिजनों का आरोपी ने महिला से शादी करने के लिए धर्मांतरण का दबाव बनाया था और फिर इनकार करने पर उसकी हत्या कर दी। गुना में सीएम और सिंधिया के दौरे से पहले चक्का जाम। नाराज परिजनों ने किया चक्का जाम। बाढ़ में बहे युवक के परिजनों ने किया चक्का जाम। अभी तक नहीं मिला युवक का शव। भिंड के गजना गांव में शमशान घाट पर टीन शेड नहीं होने के चलते ग्रामीण खुले में अंतिम संस्कार करने को मजबूर। तेज बारिश के चलते ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तिरपाल के सहारे अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बलवारी में 2 युवाओं में जमकर विवाद। इस विवाद में 2 युवकों में मारपीट भी हो गई। एक युवक ने दूसरे पर लाठी से किया हमला, जिसके बाद उसको अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रायसेन में रघुकुल वेयरहाउस साईखेड़ा में व्यापारियों की नमी और खराब क्वालिटी की मूंग तोली जा रही है, जबकि किसान के FAQ ग्रेड मूंग को लौटाया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि ये पूरा खेल वेयरहाउस संचालक और समिति प्रबंधक की मिलीभगत से हो रहा है। रायपुर पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से पंजाब के थ्रू ड्रग सप्लाई नेटवर्क के मुख्य ड्रग तस्कर सहित 9 आरोपी को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ से ज्यादा की ड्रग जब्त। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर में सरकारी नौकरी की मांग को लेकर 29 नर्सिंग छात्राएं शुक्रवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी हैं। ये सभी छात्राएं संभाग के विभिन्न जिलों से यहां पर आई हैं। आंदोलन के दूसरे दिन 2 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल के ही में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बैतूल में रील बनाने के चक्कर में खतरनाक स्टंट। हाईवे पर लटक कर बनाई रील। सूचना पर पहुंची पुलिस ने की कार्रवाई। हाईवे संचालक पर चालानी कार्रवाई। ग्वालियर में बिल्डर बैंक मैनेजर पर केस दर्ज। आरोपी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। 17 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। फ्लैट दिलाने के बहाने दिए थे 17 लाख। 2016 में पीड़ित से लिए थे 17 लाख रुपए। फ्लैट नहीं मिलने पर पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने देने से कर दिया इनकार। छतरपुर में चंदेलकालीन माता की प्रतिमा खंडित। अज्ञात लोगों ने प्रतिमा को किया खंडित। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। जरे के बिल्हारी गांव का मामला जांच जारी। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल में हुए हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। विदिशा में जर्जर स्कूलों पर अब जल्द बुलडोजर चलने वाला है। जिले में 297 स्कूल ऐसे हैं जिनकी इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। वहीं PWD विभाग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब इन स्कूलों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। गरियाबंद में एक स्कूल ऐसा भी है जो पेड़ के नीचे चल रहा है। मामला जिले के पंडरीबानी गांव का है। यहाँ का प्राथमिक स्कूल पिछले 5 सालों से पेड़ की छांव में चल रहा है। गांव में कुल 32 परिवार हैं। 22 से ज्यादा बच्चे स्कूल आने के लायक हैं। औरैया में अन्नदाता खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। किसान लंबे समय से खाद मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। ऐसे में किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। वहीं धान की बुआई भी अंतिम चरण में है। कुछ लोग धान की रोपाई कर रहे हैं, पर खाद नहीं मिलने से किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। भिंड में सिंध, चंबल और कुआरी अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गए। सिंध का जलस्तर अब कुछ घटा है, लेकिन इसके पीछे जो मंजर है वो परेशान करने वाला है। मड़ीखेड़ा और मोहिनी डैम से छोड़ा गया पानी उमरी थाना क्षेत्र के 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में घुस आया है।
हरदा में दिन दहाड़े एक लड़की और लड़के का अपहरण किया गया। जबरन गाड़ी में बिठाकर किया गया किडनैप। कार से आए कुछ लोगों ने किया अपहरण। रायसेन में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट। विवाद के दौरान चले लाठी डंडे और हथियार। विवाद के दौरान 8 लोग हुए घायल। घायलों को भेजा गया अस्पताल। लखनऊ की प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर की थी टिप्पणी। धीरेन्द्र शास्त्री को बताया था महिला तस्कर। इंदौर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आई सामने। शख्स ने डंडों से पीट कर 3 कुत्तों को मार डाला। घटना का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। जबलपुर में फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गैंग पर कार्रवाई। कोलकाता से जबलपुर आया अफगान नागरिक अकबर को एटीएस ने कोलकाता से किया गिरफ्तार। आरोपियों ने कुत्तों का शव बोरों में भरकर फेंका। एनजीओ ने मामले का संज्ञान लेकर दर्ज कराई एफआईआर। संस्था ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। पेंड्रा में टीचर ने बच्चों से करवाया अपना निजी काम। टीचर के घर की साफ सफाई करते दिखे बच्चे। टीचर के घर में पेड़ पौधे काटते नजर आए छात्र। जबलपुर में सिगरेट को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 9 युवकों की घायल होने की खबर। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर दर्ज कराई एफआईआर। खरगोन में झाड़ियों के बीच हुई नवजात बच्ची। जन्म के कुछ घंटों में बच्ची को फेंकने की आशंका। थैले में जिंदा रखकर झाड़ियों में बच्ची को फेंका। दमोह में खाद की किल्लत पर संग्राम। सड़क पर उतरे नाराज किसान। किसानों ने दमोह तेंदुखेड़ा सड़क पर किया चक्का जाम। मंडी कर्मचारी ताला लगाकर हुए फरार। बुरहानपुर के पांगरी गांव के किसानों का प्रदर्शन। पत्थर को अपना खाना बनाकर जताया विरोध। पांगरी बांध परियोजना को लेकर किया प्रदर्शन। डूब में आई जमीन के मुआवजे से हैं ग्रामीण नाखुश। बालोद के गुरूर वन परिक्षेत्र के कंकालिन गांव में घुसा तेंदुआ। बाड़ी में तेंदुए को देखकर लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग ने ग्रामीणों को किया अलर्ट। देवास की अवारा 8 रूट की हालत खस्ता। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे। बारिश के वक्त गड्ढों में भर जाता है पानी। लोगों का आरोप अधिकारी नहीं ले रहे हैं संज्ञान। सूरजपुर जिले में हाथियों की मूवमेंट से लोगों में दहशत। यहां पर मदन नगर में गांव में हाथियों ने एक बुजुर्ग महिला के घर को तहस नहस कर दिया। वहीं हाथियों की मूवमेंट पर वन विभाग लगातार नजर रखे हैं और लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। कोरी की ग्राम पंचायत चेरवापाड़ा में स्थित माइनर नहर इन दिनों लोगों की परेशानी का कारण बन गया है। नहर का एक हिस्सा अचानक से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे दिक्कत बढ़ गई है। मैहर पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल द्वारा एक अनूठी पहल के तहत एसपी दफ्तर परिसर में प्रबोधनी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम स्कूली छात्राओं को अपराधों के प्रति सजग बनाना और उन्हें आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करना था। सीहोर में कांवड़ यात्रा के दौरान लापरवाही देखते हुए मिली करंट लगने से एक शख्स की गई जान। कांवड़ को लेकर जा रहे डीजे वाहन के ऊपर से जा रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया युवक। ग्वालियर के जीवाजी क्लब में पंजा लीग सीजन 2 का आयोजन होने जा रहा है। इस सीजन में खिताब के लिए 6 टीमों के बीच मुकाबला होने वाला है। दुर्गी होनार छात्रा अस्मी खरे ने इस स्वतंत्रता दिवस पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्हें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 15 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम स्वागत समारोह में हिस्सा लेने का विशेष आमंत्रण मिला है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लेबर वार्ड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रसूति के लिए आए महिलाओं को ड्रिप चढ़ाते ही ठंड लगने लगी। उनकी तबियत बिगड़ने लगी, जिसके बाद वार्ड में मौजूद सीनियर डॉक्टर ने तत्काल ड्रिप को अलग कराया। दूसरी दवा देकर उनकी सेहत दुरुस्त करवाई। आज भी उनकी अध्यक्षता में एनडीए के सांसदों की बैठक है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री के सम्मान के बाद होगा उनका संबोधन। उद्योगपति अनिल अंबानी की आज ईडी के सामने पेशी। 17,000 करोड़ के लोन धोखाधड़ी के मामले में होगी पूछताछ। हाल ही में ईडी ने 35 जगहों पर मारे थे छापे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक और लोक लुभावन कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल नीति की सोमवार को घोषणा की। कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। आज दोपहर रामगढ़ के नेमरा गांव में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शिबू सोरेन ने कल गंगाराम अस्पताल में ली थी अंतिम सांस। दिल्ली के लाल किला परिसर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार। कुछ दस्तावेज भी उनसे हुए बरामद। 5 से पूछताछ जारी। ट्रंप की धमकी पर भारत ने दिया करारा जवाब। विदेश मंत्रालय ने कहा अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे हम। विदेश मंत्रालय ने कहा
भारत को निशाना बनाना गलत, रूस से तेल लेने के लिए हमें निशाना बनाया गया, लेकिन अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम खरीदता है। ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और फिर मुनाफा कमाने के लिए उसे ओपन मार्केट में बेच रहा है, इसीलिए भारत पर और भारी भरकम टैक्स लगाएंगे। यूपी समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ से बिगड़े हालात। प्रयागराज वाराणसी में गंगा का जलस्तर अब भी खतरे के पार। बुंदेलखंड इलाके में कई गांव पानी में डूबे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर। हरिद्वार में एक एम्बुलेंस उफनती नदी के बीच फंस गई। एम्बुलेंस ने किसी तरह से नदी पार कर मरीज को अस्पताल पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश में शिमला में भारी बारिश के चलते भूस्खलन, लैंडस्लाइड की चपेट में कार और स्कूटी, लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर। किनारे पर सटे इलाकों में पानी भरा हुआ है। लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। प्रशासन ने खाने पीने के लिए लंच पैकेट की व्यवस्था की है, साथ ही मेडिकल टीमों की तैनाती भी की गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी उफान पर बह रही है। नदी के किनारे और शहर के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की कमाई और जनजीवन पर असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। लोगों को नाव में सुरक्षित स्थान पर नावों के जरिए पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आई हुई है। बाढ़ से जिले के 23 गांव प्रभावित हैं। लोगों को खाने पीने समेत कई समस्याएं हो रही हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घाट डूब गए हैं। श्रद्धालुओं को घाट में स्नान न करने के लिए अलर्ट किया गया है।